तो हेलो एंड वेलकम गाइज। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं वापस आ चुका हूँ। तो आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो कि गोल्ड में यूज होने वाला है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और इसको यदि आप प्रैक्टिस कर लिए कम से कम 3 मंथ तो आप इजीली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मैं आज से कंटिन्यू वीडियो लाना स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि उधर कुछ पर्सनल रीज़न था इसलिए मैंने उस स्टॉप कर दिया था। निफ्टी का भी लाइव ट्रेड स्टार्ट होगा, वीडियो आना स्टार्ट होगा। कल मैंने निफ्टी में प्लान किया था जस्ट लाइक यहाँ पे शॉर्ट 1 मिनट। वो किधर है यार? यहाँ पे होगा ब्रश। यहाँ पे मैंने शॉर्ट प्लान किया था यार, इस जगह पे कल को, और मार्केट ने मुझे एग्जैक्टली टारगेट दे दिया, वो भी बहुत ही बड़ा वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करवाया, उसके बाद मुझे टारगेट मिला है। कोई बात नहीं। तो आज जो हम लोग प्लान करने वाले हैं वही करेंगे। गोल्ड का एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसको बैक टेस्ट करेंगे यहीं पे। उसके बाद डिसाइड करना है आप लोगों को कि ट्रेड करना है इस पर या नहीं करना है। तो हम लोग पहले चला जाते हैं, कम से कम हम लोग 2 मंथ का देते हैं। तो ये हो गया मार्च, तो हम लोग जाते हैं जनवरी में और 1 तारीख को जाते हैं गोल्ड के अमाउंट। ओके, यहाँ पे आ रहा है फरवरी, 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, 9 फरवरी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है ये हम बता देते हैं। हम लोग को रहना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ब्रेकआउट देखना है, और कुछ समथिंग और इम्पोर्टेंट बातें हैं, यही नहीं। तो हम लोग यहाँ से बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला हम लोग, मैंने क्या बता दिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर रहना है, सिंपल चार्ट ओपन करना है, और ये ट्रेड प्लान ओनली ट्रेड लाइन पर प्लान करना है, ट्रेंड लाइन पर प्लान करना है, और किसी पर प्लान नहीं करना है। तो ओके, मैं अभी तक कोई बैक टेस्ट नहीं किया हूँ, यहीं पे लाइव कर रहा हूँ। तो आपको सिंपल एक चैनल निकालना है, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल। और ये कंसीडर जरूर करना है कि वीक जोड़ा हुआ है, वीक को भी लेना है, ओनली कैंडल को भी नहीं लेना है। मैंने बैक टेस्ट नहीं किया यहाँ पे, मैं अभी कर रहा हूँ ना, मैंने पहले करके रखा है, मैं अभी कर रहा हूँ। तो ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो इसको आगे ले जाते हैं थोड़ा। अब बताता हूँ, सिंपल साइज करूँ। अब देखो यहाँ पे आ जाओ भाई। मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को स्टार्ट किया और यहाँ पे लास्ट टच हुआ। अब इसमें देखना क्या है ये बताता हूँ। जब मार्केट ये लास्ट टच किया तो इसने इसका लो ब्रेक किया। अगर मार्केट यहाँ पे गया बिना टच किए यहाँ पे आया, लेकिन मार्केट देखो इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, मार्केट यहीं से वापस जा रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे गया, टच किया, फिर थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया और एक बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट दिया। फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, तो हम लोग का एंट्री यहाँ पे बनेगा। याद रखना कि वीक को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट होता है, इसलिए वीक को लेना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल, मार्केट लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट देना होगा मार्केट, वही रियल ब्रेकआउट होगा। वरना इसका लो ब्रेक कर देगा मार्केट यहाँ पे आके, और ऐसा करके ब्रेकआउट देगा तो ये फेल हो जाएगा। इसीलिए इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए पहले। इसलिए जब इसका लो ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे गया और रिटेस्ट करके ब्रेकआउट किया, तो ये रियल ब्रेकआउट होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मुझे टारगेट मिला है, स्टॉप लॉस मिला है। मार्केट यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली स्विंग के नीचे रखना है, जो ये स्विंग दिख रहा है इसके नीचे रखना है। ओके, तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रहेगा। अब देखते हैं 1:2 मिला है, ज़्यादा मिला है, 2.5 मिला है, देख सकते हो 2.5 मिला है। ओके, तो मेरा पहला टारगेट हो गया, और मैं ये बैक टेस्ट पहले करके नहीं रखा हूँ, ये ऐसा नहीं कि तुम पहले कर लिया, मैं अभी ही कर रहा हूँ। ओके, और हम लोग दूसरा ट्रेंड लाइन ढूंढेंगे। देखो ये ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट था, इसीलिए यहाँ पे रिटेस्ट का वेट किया,
वरना यदि ये छोटा ब्रेकआउट होता और यहीं पे रिटेस्ट कर लेता, मार्केट ब्रेकआउट होता और यहीं पे रिटेस्ट कर लेता तो हम लोग यहीं पे बाई कर लेते, वरना ये रिटेस्ट करने के लिए बाद में आया, इसलिए हम लोग को यहाँ पे प्लान करना पड़ा। समझे? ये सब बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो यहीं पे कूद नहीं जाना है, यहीं से लॉन्ग जाएगा। आने दो मार्केट को, आएगा वो फिर जाएगा। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रेड। देखो कहीं ट्रेंड लाइन बन रहा है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन। वीक को कंसीडर करना है, मैंने पहले ही बोल दिया है, वीक को लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे वीक, ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, 1 मिनट। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इधर कंसीडर करना है जो इसका आखिरी टच हुआ, ये वाला। अरे यार आजा, हाँ, इसको फेवरेट कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर नहीं किया मैंने, इसका जो लास्ट टच था इसका भी ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अरे यार, फिर से वापस जाना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट में वापस जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। मैं डेल्टा पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ना ऐसा चार्ट रिव्यू नहीं दिखता है। डिलीट हो जाए भाई। हाँ, अब देखता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, सॉरी उसके लिए। इसका जो लास्ट टच था इसका भी ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, उसके बाद ही अपना एंट्री प्लान करें, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये इसका लास्ट टच हुआ मार्केट का, और देखो इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे आया, सी लास्ट वाला का ब्रेकआउट होना जरूरी है, और मार्केट एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया। ये है एनालिसिस, इसे बोलते हैं कि परफेक्ट एनालिसिस और डबल कंफर्मेशन। ये तो ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन है ही, ब्रेकआउट हुआ, इसको रिटेस्ट भी किया और ऊपर भी किया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फेंके करना है, इसको तो हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, आगे बढ़ते। ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। मार्केट पहले ये देखेंगे कि ये आखिरी टच था, नहीं ये वाला था आखिरी टच, नहीं ये वाला था, क्योंकि ये तो ऊपर नहीं गया, ये हाई नहीं लगाया है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाएगा। ओके, मार्केट ने लो लगाया, इसका हाई नहीं और इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हम लोग करेंगे शॉर्ट, रिटेस्ट पर करेंगे शॉर्ट, तो कहीं हम लोग को कंफर्मेशन मिलेगा तो यहीं पे शॉर्ट करेंगे। इसका लास्ट स्विंग को स्टॉप लॉस मानेंगे, और ये मेरा ऐसे लग गया। कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हर बार काम करे, तो पहला ऐसा लग गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वीक को कंसीडर करेंगे, हम लोग वीक को लेंगे। ओके, अब इसका आखिरी लो कौन सा है? इसका आखिरी लो है ये वाला, यहाँ पे लगाएंगे। इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे देख लो कितना मैनिपुलेशन हुआ था मार्केट में, बहुत ज़्यादा। मार्केट आया, वीक बनाया, ऊपर लिक्विडिटी ले गया, यहाँ पे भी बनाया, ऊपर चला गया, यहाँ पे भी बनाया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक। मैंने क्या बोला, इस लो को भी ब्रेकआउट करना चाहिए मार्केट को, तब हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे वैसा कुछ मार्केट ने नहीं किया है, देखते हैं आगे क्या हुआ है। ओके, मार्केट अभी तक इसके नीचे ही, इसको आगे ले जाएंगे हम लोग। ओके, मार्केट ने एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे एंट्री मिस होगी, तो हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, इसको जाने देंगे। यहाँ पे कोई चारा है नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पुल बैक ये सब तो लिया नहीं है, तो इसको हम लोग अवॉइड ही करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वीक को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मार्केट की आखिरी लो कौन सी थी? ये वाली मार्केट की आखिरी लो है। मार्केट क्या इस लो को पार किया? नहीं किया, मार्केट यहीं से घूम गया, इसका लो को ब्रेकआउट नहीं किया अभी तक। देखोगे तो मार्केट यहाँ पे लो को नहीं किया है, उससे पहले ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट का लास्ट टच कहाँ पे था? मार्केट का लास्ट टच ये वाला है, मार्केट का लास्ट टच तो वही था ना, यहाँ पे ये लो लगा के वही गया। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लान, यहाँ से प्लान करेंगे, इसका लो लगाएंगे,
इसका लास्ट लो पर लगाएंगे स्टॉप लॉस लग गया। अब मार्केट को खींचेंगे 1:2 तक। 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है, 2.23 मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ तक क्लाइम करेंगे और डन, टारगेट डन। तो हम लोग को इधर लगा एक एसएल लगा है, 2 टारगेट मिला है। तो आगे और कंसीडर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भी देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, टाइम फ्रेम 5 मिनट है, इसको याद रखना। वीक को लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना फेक ब्रेकआउट बहुत डिस्टर्ब करेगा। वरना 15 मिनट पर ट्राई करना, 15 मिनट पर और भी अच्छी काम करती है ये स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे देखो इसका आखिरी लो है, ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर मार्केट यहाँ से लो लगाया, आखिरी लो लगाया। लो मतलब समझ रहे हो, इसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ये प्रीवियस लो था, इसका ब्रेकआउट कर दिया। फिर मार्केट इसको बिना ब्रेकआउट दिए ऊपर जा रहा है। अरे भाई ये रिफ्रेश होके आ जा रहा है फिर से करंट डे पे, फिर से जाना होगा पीछे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, मैनेज करना, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 4-5 घंटे की वीडियो देखना, कोई भी बकवास टाइम वेस्ट नहीं होता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे। तो इसका आखिरी टच कहाँ पे? इसका आखिरी टच तो ये वाला है। क्या मार्केट इसको रिटेस्ट किया है? बिल्कुल किया है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये रहा ब्रेकआउट दिया। हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? इस को लो पर। क्या टारगेट मिला? कैसे नहीं मिलेगा भाई, 2.76 मिला है। हम लोग इतना नहीं लेंगे, हम तो 1:2 ही लेते हैं। हमको होल्ड करने की हिम्मत नहीं है, तो हम इतना ही लेंगे। यहाँ पे ठीक है मैनिपुलेशन हुआ है, यहाँ पे डर के ब्रेक इवन कभी नहीं करना। जो ब्रेक इवन का चाल चलते हो ना, वो सब नहीं करना। यहाँ पे ब्रेक इवन बहुत घटिया है, समझ रहे हो? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहीं ट्रेंड लाइन दिख रहा है? यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिख रहा है, जो कि फ्राइडे का है ना, सैटरडे है। सैटरडे को मार्केट ओपन होता है कि यार, मैंने बोला है वीक को कंसीडर करना है तो करना है। देखो कितना बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बन गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट का आखिरी टच है ना, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई लगाया है और ब्रेकआउट दिया है। ये देखो वीक को देखो, हाई लगाया है उसके बाद ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि यहीं पे जाके ब्रेकआउट दिया। ओके, इसका भी सिंपल है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, मार्केट रीटेस्ट करने आया। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, या तो इस ट्रेड को आप अवॉइड कर दो, नहीं चाहिए ऐसा ट्रेड। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। चलो इस ट्रेड को हम नहीं गिनते, इसको मत करो। टारगेट तो दिया है लेकिन हम लोग इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा रूल के खिलाफ है। क्यों करूँ मैं इस ट्रेड को काउंट? इसको नहीं करना है। आगे देखते हैं, आगे तो और फॉर्म हो रहा होगा ना। हाँ, यहाँ पे देखो फॉर्म हो रहा है ट्रेंड लाइन। ओके 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 ओके, वीक को लेना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। देखोगे तो यहाँ पे भी सेटअप नहीं बन रहा है। देखो इसका लास्ट ये है टच, ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट इसको टच किया, ऊपर गया, फिर इसको टच किया और डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया। ये अपना लो स्विंग नहीं बनाया, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से नीचे गया। तो ये हमारे रूल के खिलाफ है, लेकिन ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये आखिरी लो था, ब्रेकआउट किया इस जगह पे। स्टॉप लॉस सिंपल इसके ऊपर लगा दो। टारगेट तो देख ही गए कि मिल रहा है, 1:2 मिल गया। अब कहीं ट्रेंड लाइन दिख रहा है? यहाँ पे देख सकते हो, तो एक ट्रेंड लाइन और बन रही है। तो वीक को लेना है, वीक को लेना है। देखो यहाँ पे बन रहा है सेटअप। मार्केट का आखिरी टच ये था, जिसने हाई लगाया। देखो ये सबको हाई तोड़ दिया। फिर मार्केट यहाँ पे टच किया, फिर इसका लो लगा के तोड़ा है। और इसका आखिरी लो कौन सा था? इसका आखिरी लो ये वाला था। मार्केट ने इसको तोड़ा है, तो आराम से मार्केट रिटेस्ट करना आया। नहीं आया तो 1-2 पॉइंट छोड़ो, हटाओ, यहाँ पे रखो। टारगेट मिल गया 4। एसएल कितना लगा? एसएल तो अभी तक 1 लगा है ना, 1 ना 2 लगा होगा, हटाओ, 1-2 लगा है। ऐसे छोटे ट्रेड को कंसीडर नहीं करते। ओके, बड़ा बड़ा ट्रेड को देखते हैं। ये देखो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हटाओ इसको।
और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन तो रहा है ना। 1 मिनट, इसको डिलीट करते हैं। और इधर से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो देखते हैं। ये रहा, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। वीक को लेना है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। देखो वीक को नहीं लेते हैं, देखो फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा। इसको मैं देखना भूल गया। ओके, इसका देखो लास्ट, इसने लो को ब्रेक नहीं किया। ओके, ब्रेकआउट दिया। इसका आखिरी कौन सा? अरे भाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ से जाएगा? देखो इसका आखिरी टच ये वाला है, और इसको ब्रेकआउट तो दिया ही नहीं मार्केट ने, तो स्टॉप लॉस कहाँ से जाएगा? देख रहे हो, इससे स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस ही कम होते हैं। इसका ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को कंसीडर करो या ना, इसका ब्रेकआउट जो आखिरी टच है उसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है और रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट को, उसके बाद एंट्री प्लान करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके, हम लोग वीक को कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे भी एक बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेटजी फेल हो रहा है, यहाँ पे भी फेल हो रहा है, तो इसको कंसीडर यहाँ। अरे भाई, ये वापस आ जा रहा है यहाँ पे रिफ्रेश होके। कहाँ तक चल जाएंगे हम लोग? 15 तक चला गए। वो फरवरी में है ना हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे थे हम लोग। ओके, ये वाला देख रहे थे ना। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन तो बन रहा है, लेकिन देखोगे ना तो एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट अपना हाई लगा के ही ब्रेकआउट दे रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट डाउन दिया है। देखो इसका हाई लगाया, उसके बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया। तो ये हम लोग का है ही नहीं सेटअप। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने हाई लगाया, इसका हाई लगाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया और नीचे आया। ये हम लोग का सेटअप है ही नहीं, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। ओके, कहीं से ट्रेंड लाइन दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे यदि लोगे तो दिखेगा। वीक को यहाँ पे कंसीडर करोगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलो हम लोग कर लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा वीक है, इसको नहीं लोगे तो भी चलेगा, बहुत बड़ा वीक है, लेकिन हम लोग लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखने में क्या जाता है। देखो इसका लो का ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट, इसका लो है ये वाला, मार्केट यहीं से वापस चला गया। ब्रेकआउट दिया, हम लोग को इसका ब्रेकआउट का वेट करना है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट भी किया। स्टॉप लॉस इसका नीचे ही रखो, इस स्विंग का। देखो 1:2 मिलता है क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा किसी नहीं भाई। 1:10 मिलेगा। देखो स्टॉप लॉस नहीं गया, दिखा देता हूँ। देखो स्टॉप लॉस नहीं गया है, ये खासियत है इस ट्रेड का। ओके, मज़ा आता है भाई। मैं इस सेटअप पर ना बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बन रहे, पैसे बन रहे हैं और भी बहुत ही बन रहे हैं, और मैं इस सेटअप को कंटिन्यू भी करूँगा। ये छोटा ट्रेंड लाइन है, इसको कंसीडर करना चाहोगे तो कर सकते हो। ये वाला बात कर रहा हूँ, पीछे वाला ये इसने ब्रेकआउट दिया है लोग, इसको नहीं मानेंगे, इसको हटाओ। ओके, यहाँ पे बन रहा है ना भाई, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन रहा है। वीक को हमेशा लेना है तो लेना है। देखो वीक को लेना है तो लेना है। ओके, यहाँ पे ये वाला ही वीक है। ओके, इससे बढ़िया ट्रेड और क्या मिल सकता है? अब देखते हैं। इसने लो को ब्रेकआउट किया है कि सिंपल दिख रहा है मार्केट का, ये आखिरी लो है, ब्रेकआउट नहीं मिला है। मार्केट की आखिरी टच कौन सा है? मार्केट की आखिरी टच तो ये है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको आखिरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने इस बार जो टच किया, इसने लो ब्रेक नहीं किया है। ये वाला टच ने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, इसलिए हम आखिरी टच इसको लेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसने टारगेट दिया कि नहीं। ना वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। ओके, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, इसका स्विंग का लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और देखते हैं 1:2 मिला है क्या नहीं। अरे भाई, मिलेगा किसी ने? तो हम लोग अभी कहाँ तक 19 फरवरी तक आए ना। चलो हम लोग 30 फरवरी तक कर ही लेते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत ही सीधा ट्रेंड लाइन बनेगा, नहीं चलेगा, अवॉइड करो इसे। यहाँ पे देखो बन रहा है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट ट्रेंड लाइन बनेगा। देखो इतना स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सेटअप ही नहीं बन रहा है। देखो उसने लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। ये हम लोग का नहीं है, अवॉइड करेंगे।
हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये भी दिखा देता हूँ। ओके, विक को लेंगे तो लेंगे। देखो यहाँ पे आखिरी टच है मार्केट का, यहाँ पे देखो कैसे बचा लेता है ये वाला, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहीं से वापस चला गया। इसीलिए बोलता हूँ ना, देख रहे हो, इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक ट्रेड प्लेस करना ही नहीं है। लेकिन हम लोग जितना भी देखे हैं अभी तक डाउन ट्रेड का ज़्यादा था ना, डाउन साइड का। अप साइड का तो यहाँ पे एक आया, एक यहाँ पे आया, और यहाँ पे 2 है। चलो कोई बात नहीं, आगे मिलेगा। इसका पार्ट 2 लाना है तो बताइएगा, और इसको इस ट्रेड लाइन को आगे खींचते हैं। ओके 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 ओके, ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है भाई, देखोगे ना तो इसका देखो, जब भी टच किया हाई को ब्रेक किया, और जब भी टच किया हाई को ब्रेक किया अभी तक। तो इसका ब्रेक डाउन कहाँ पे मिलता है, इसको देखें क्या। देखो अब यहाँ पे देखो, इसको ले जाते हैं। ओके, इसको आगे खींचते हैं। इसका आखिरी टच किया यहाँ पे, तो यहाँ इसकी ब्रेकआउट चाहिए ना हमको, इसका ब्रेकआउट चाहिए ना, और इसका ब्रेकआउट इधर मिला होगा कहीं जाके तब ना। देखो यहाँ पे आया था ब्रेकआउट, इसका लिक्विडिटी लिया फिर ऊपर गया। चलो इसको हटाओ, इतना लंबा नहीं जाना है तो इसको अवॉइड ही करेंगे। नहीं दिया तो हटाओ, क्योंकि यहीं पे हम लोग का फेल हो गया ना। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ख़त्म हो गया ट्रेड हम लोग का, आगे जाएंगे। ट्रेड लाइन, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रहा है ना, देखो छोटा ट्रेड के लिए एक ट्रेड लाइन बन रहा है यहाँ पे, और काम भी किया भाई, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया। देखो इसका आखिरी टच कौन सा है, ये वाला नहीं है ना, ये वाला है। यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस लगा भाई, यहाँ पे हम लोग इसकी ब्रेकआउट पर शॉर्ट करना चाहते, लेकिन यहाँ पे देखो लो ब्रेक किया। इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि इसका ब्रेक नहीं। अरे भाई हम लोग का रूल, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, रुको इसको लूँगा ना, इसको लूँगा, उसको क्यों लूँगा, इसको लूँगा ना, इसका लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। देखो मिल गया टारगेट भाई, मुझे समझ में आई, यही वाला था ना यार, देख लेना यार, पीछे देख लेना कौन सा था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। इसी का ब्रेकआउट होता है, हाँ इसी का ब्रेकआउट होना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पे ट्रेड लाइन। ओके यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो बहुत ही अच्छी फॉर्म ट्रेड लाइन हो रही है। विक को लेना है तो लेना है, विक को लेना है तो लेना है। देखो इसने टच किया, यहीं पे लो लगाया, देखो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए ना, यहाँ पे पता चला। लेकिन कभी कभी कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ का भी ब्रेकआउट, लेकिन चलो हम लोग यहीं का करते हैं, लेकिन इतना मिस हो जाएगा ना, लेकिन टारगेट तो मिलेगा ना हर बार यार, मिस होने दो ना। यही फोमो क्रिएट होता है तो सब लोग ले लेता है पहले टारगेट। देखो मिला क्या, नहीं 3 मिला यार। वीडियो तो लंबी हो रही है, 27 मिनट की तो हो गई है, ये 28 मिनट हो रहा है। देखो यहाँ पे फिर से ये ट्रेड तब तक चल रहा होगा, तो एक और कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया। देखो ये यहाँ पे देखो इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, इसकी यहाँ पे भी देखो टच किया, नहीं ब्रेक किया हाई को। देख रहे हो विनोद, कितना टारगेट और कितना एसएल मिल रहा है। ओके देखो ये वाला मस्त ट्रेड है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, इसलिए मस्त बोला क्योंकि आप लोगों को यहाँ सोच रहा हो कि टारगेट मिल गया। गलत हो भाई, गलत हो आप लोग। इसको भी कंसीडर कर लिया करना कभी कभी, इसको कंसीडर करते तो यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा लगता है ये आउट कर देता बाहर, लेकिन यदि इसको कंसीडर करोगे तो ये आपको बचा लेगा। देखो अब इसका जब ब्रेकआउट होगा ना तो ये डायरेक्ट इसके नीचे आएगा मार्केट। ओके कहीं ट्रेड दिख रहा है भाई, मेरा गला सूख रहा है यार, पानी पीना है मुझे। यहाँ पे देखो दिखा, विक को लेना है तो लेना है, विक को लेना है तो लेना है, विक को लेना है तो लेना है। ओके मार्केट ने क्या इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, मार्केट आया तोड़ा, इसने हाई नहीं लगाया, मार्केट ने डायरेक्ट तोड़ा, और यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, इसके लो पर लगाएंगे स्टॉप लॉस और यहाँ पे लेंगे टारगेट। जितना इजी बैक टेस्ट में लगता है उतना लाइव मार्केट में नहीं, बोलो सही बात है ना। बैक टेस्ट है यार, खास ऐसा रियल में होता क्या,
यही सोच रहे हो ना? सही बोले भाई लोग, यही तो है रियलिटी। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया भाई, ये सामने है ना इसलिए। तो हम लोग अभी कहाँ 27 फरवरी, चलो लास्ट देख लेते हैं। 27-28वां मंथ था ना ये। चलो यहाँ पे मिल रहा है एक, हाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। देखो इसने लो लगाया, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, रखेंगे इसका लो पर स्टॉप लॉस। इसकी ब्रेकआउट जरूरी है ना, इसका ब्रेकआउट पर हम लोग देंगे ना। मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे डालेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट लेंगे। फिर यहाँ पे देखो टारगेट मिल रहा है एक और, ये जैसे कंप्लीट होता है तैसे ही एक और चालू हो जाता। देखो इसने हाई लगाया तो इसको कंसीडर करेंगे एक बार। मैंने इसको क्यों नहीं किया ये बताओ, कमेंट में बताओ। मैंने इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया ये कमेंट में बताओ तुरंत। और इसका पार्ट 2 चाहते हो तो तुरंत कमेंट करो। ये रहा, उसके बाद इसकी ब्रेकआउट आई, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगी और यहाँ पे टारगेट दिया। मैं इसका PNL दिखाऊंगा। ओके, मैं तो ट्रेड करता हूँ इस पर ही, और मैं अगर इस मंथ मतलब जो अगर मार्च चल रहा है ना भाई, तो ओके यहाँ पे देखो यार, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है ये, इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक, मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ इसीलिए मैं इस लो को कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस। देखो स्टॉप लॉस के पास गया, हो सकता है कि इसमें क्या ब्रोकर में ऐसा हिट कर दे, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटाइल होता है, लिक्विडिटी पर बेसिस होता है, तो ये ब्रेकआउट दे देगा यहाँ पे, इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस दूर में रखो। और ये देखो टारगेट, अरे भाई लगना तो टारगेट मिला क्या नहीं। तो ये मैंने 4 मार्च पर आ गया। एक ट्रेड मैंने कल यहाँ पे प्लान किया था, ये देखो कल मैंने यहाँ पे एक सॉलिड ट्रेड प्लान किया था। वीक को कंसीडर करना है। ट्रेड आया, देखो इसने लो ब्रेक नहीं किया अभी तक, कल ही मैंने ये प्लान किया है। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसका एकदम दिया है ना। ओके, अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। लिया ट्रेड, लिया, इस कैंडल के लो को रखेंगे। क्या मुझे टारगेट मिला ना भाई, देखो ना। तो हम लोग इसको एक बार एनालाइज करते हैं कि हम लोग कितना ट्रेड लिए, कितना में टारगेट मिला और कितना में ऐसे लिया। देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन फॉर्म हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। देखो इसको, एक ट्रेड लाइन बन रही है मार्केट में। अब यदि मार्केट ओपन होता है, देखो इसने हाई लगा चुका है मार्केट। यहाँ पे देखोगे मैंने बार बार बोला कि वीक को कंसीडर करना है। अभी डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। देखो यहाँ पे इस लो को ब्रेकआउट कर सकता है, यहाँ से टच करके ऊपर भाग सकता है। तो चलो हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं। ओके, कितना टारगेट है, कितना स्टॉप लगा। पूरा 1 महीना का प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ओके, वो हट जा रहा है ना, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ ये वाला ब्रश। तो पहला टारगेट, पहला एसएल ही है ना, एक एसएल लगा। कितना ट्रेड है ये पहले देखो, 1 2 3 4 5, ये नहीं कंसीडर करना था, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो यहाँ पे एक और मिल ही गया, लेना है तो ले लेना, टारगेट ही दिया है। देखो इसने भी हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे 14 हुए था ना 15।
15 ट्रेड, 1 SL। टोटल ट्रेड कितना है? 15। टोटल 15 ट्रेड। SL कितना है? SL है 1। ये है कितना मंथ का? 1 मंथ का बैक टेस्ट, 1 मंथ। इसको पीछे बैक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीछे भी बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही भरोसा करना। 15 मिनट पर टेस्ट करो, 1 आवर पर टेस्ट करो, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। वहाँ पे कम ट्रेड मिलेगा। ये 15 ट्रेड हमको कितने दिन में मिला है? और शायद 30 या 35 दिन में मिला है। नहीं, 30 दिन भी नहीं, 30 दिन में हाफ ट्रेड मिल रहा है समझो। और उसमें से प्रॉफिटेबल भी बहुत हाई है। ओके, देखो कल मैं प्लान करूँगा, मार्केट देखो यहाँ पे ओपन होगा तो हो सकता है इसको टेस्ट करने जाए, फिर एक हाई लगाए, फिर इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, इसका लो लगाए यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे रिटेस्ट हो तो मैं प्लान कर लूँगा ट्रेड। तो टारगेट मैं कंसीडर करूँगा इस लेवल का, और ज़्यादा हो से ट्रेड करने की कोशिश करूँगा इस लेवल तक की। तो ये था। यदि इसका पार्ट 2 चाहते हो और भी बैक टेस्ट डाटा के लिए तो बताओ, बिंदास बताओ, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा और एक और स्ट्रेटेजी एक्स्ट्रा लेके आऊँगा जिसके बारे में मैं बताऊँगा। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और निफ्टी का भी वीडियो जल्द ही आने स्टार्ट होगा। ओके, तो मैं